आज रामायण की एक कथा सुनाती हूँ। रावण हठी था, तब की उसमें अद्भुत क्षमता थी। उसने शिव जी को तो तब से प्रसन्न कर ही रखा था, ब्रह्मा जी को भी तब से कई बार प्रसन्न किया। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उसने अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा, अमरत्व का वरदान देना संभव ही नहीं है। पृथ्वी लोक मृत्यु का लोक है, यहाँ जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। यह नियम तो परमात्मा तक पर भी लागू है। कुछ और मांग लो। रावण ने कहा, यह तो बताना संभव है कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी, यही बताइए। ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए। कैसे बताया जाए मृत्यु का कारण? वह समझाते रहे, लेकिन रावण माना ही नहीं। कुछ और वरदान लेने को तैयार ही न था। विवश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान ही दिया कि त्रेता युग में श्री हरि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। उनके हाथों ही तुम्हारी मृत्यु लिखी गई है। ज्ञानी होने के बावजूद रावण में अहंकार इतना आ गया कि उसने ब्रह्मा को ही चुनौती देने की ठान ली। उसने तय किया वह अपनी शक्तियों से ब्रह्मा का लिखा बदल कर रहेगा। उसने श्री राम का जन्म ही न हो, इसको ध्यान में रखकर कई प्रयास किए। उस समय अयोध्या में श्री राम के परदादा राजा रघु शासन करते थे। रावण महाराज रघु के पास पहुंचा और उसको युद्ध के लिए ललकारा। रघु पुलस्त होने के कारण उनका सम्मान करते रहे। उन्होंने बहुत विनम्रता दिखाई और उसे प्रेम और सम्मान देकर युद्ध टालने की भरसक कोशिश की। रावण ने समझ लिया कि शायद रघु उससे भयभीत है। उसने उनके राजा होने और क्षत्रिय होने पर चुनौती दी। राजा पाठ त्याग कर वन में जाकर रहने की बात करने लगा। अयोध्या वासियों का अपमान करने लगा कि उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसे राजा से शासित है। वह अपमान करने में सारी सीमाएं लांघ गया तो रघु युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने युद्ध के लिए आतुर रावण को दंड देने के लिए से विवश होकर रावण पर प्रयोग करने के लिए अमोघ शक्ति प्रयोग करने की ठानी। रघु ने अमोघ बाण का धनुष पर साधन किया ही था कि तभी वहीं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने रघु से कहा, वह रावण के वध का विचार तत्काल त्याग दे, क्योंकि विधि ने इसके अंत का विधान कुछ और ही तय कर रखा है। ब्रह्मा जी बोले, यह बाण निष्फल नहीं होता, पर इसकी मौत आपके हाथ से नहीं लिखी है। रघु मान गए, पर समस्या यह थी कि बाण रावण के अंत के संकल्प से साधा गया था। वह वापस तरकस नहीं जा सकता था। छूटेगा तो रावण का अंत ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अमोघ बाण आप मुझे दे दो। रावण की मौत इसी बाण से समय आने पर हो जाएगी। जिसके द्वारा इसका अंत होना है उसके पास यह बाण मैं पहुंचा दूंगा। ब्रह्मा ने रघु से यह बाण लिया और ले जाकर अगस्त्य मुनि को दे दिया। वनवास काल में जब श्री राम अगस्त्य मुनि के पास आए तो उन्होंने श्री राम को वह बाण दिया जिसमें रावण का वध हुआ। और रघु के आगे विवश होने के बाद भी रावण नहीं माना। रघु के बाद अज राजा बने। रावण महाराज अज के पास भी पहुंचा और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। उस समय महाराज अज संध्या पूजन कर रहे थे। अज बोले, मेरे परम पराक्रमी पिताजी ने आपसे युद्ध नहीं किया। हम पुलस्त वंशियों का सम्मान करते हैं। मैं अपने पिता से विमुख कैसे हो सकता हूँ? मैं अभी संध्या कर रहा हूँ, आप युद्ध का विचार टाल दें। अज समझाते रहे, लेकिन हठी रावण किसी की सुनता कहाँ था। उस पर तो ब्रह्मा जी का लिखा विधान बदलने की धुन सवार थी। सो वह युद्ध के लिए अड़ा रहा। उसने कहा कि संध्या वंदन के बाद युद्ध करो, मैं प्रतीक्षा करूँगा। विवश होकर अज मान गए। रावण वहीं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक उसने देखा कि अज ने 2 चावल के दाने अलग अलग दिशा में फेंके। रावण बड़ा कर्मकांडी था। वह देख उसे आश्चर्य हुआ। उसे भी मालूम था कि संध्या की इस विधि में चावल फेंकने का विधान नहीं है। तो उसने अज से पूछा
कि चावल फेंकने का विधान इस क्रम में नहीं है। फिर आपने चावल क्यों फेंके? आपकी पूजा खंडित हो गई। महाराज अज ने कहा कि चावल के दाने मैंने अभिमंत्रित करके फेंके हैं, क्योंकि यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में एक गाय को शेर खाने वाला था, तो एक दाने से शेर को मारा और एक से गाय की रक्षा की। रावण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं कि यहाँ बैठकर आपने शेर को चावल के दाने से मारकर गौ की रक्षा की है। तो अज ने कहा, आप स्वयं जाकर देख लें और तसल्ली कर लें। अज ने स्थान बता दिया। रावण बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो सच में वहां शेर मरा हुआ था और गाय घास खा रही थी। रावण ने अज की यह चमत्कारिक शक्ति देखी तो वह बुरी तरह डर गया और पुनः कभी अज के पास ही नहीं गया। रावण ने विधि का विधान बदलने की कई बार कोशिश की थी। ऐसा विभिन्न स्थानों पर आया है। ये आक्षेप कथाएं हैं जो लोकप्रिय होती हैं। बेशक ये कथाएं मुख्य ग्रंथों में नहीं होती, इसलिए इन्हें प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता, पर इनकी रचना मुख्य कथाओं के समांतर होती है, जिसका उद्देश्य कथाओं को स्थापित करने में होता है। जय श्री राम।